अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का हमारा मौजू है स्कूल एग्जाम्स। तो ये एक हमारे जो चिल्ड्रंस हैं, हमारे जैसे किड्स जो हैं, इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आज जो है टॉपिक हमारा है स्कूल एग्जाम्स। डेली नहीं आ रहे थे व्लॉग्स और मैंने बहुत बड़ा गैप छोड़ा है। ये मेरा फॉल्ट है, मुझे भी पता है। तो इसलिए मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि मेरे जो है पेपर्स मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और उसके लिए मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, थोड़ा पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा बिज़ी हूँ। तो आपके लिए जो है ना व्लॉग्स काम आएंगे। तो आज का मौजूद स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऐसे आए और आप जल्दी जल्दी मेरी वीडियो को वॉच करके इंजॉय करें। तो चलिए अपने मौजू की जानिब चलते हैं। स्कूल एग्जाम ये है जैसे चिल्ड्रंस किड्स की एक ऐसी फॉर्म होती है जो हम लोग पूरे साल पढ़ के स्टडी करके हमें उनके अंदर वो वाले एग्जाम्स नहीं कह सकते, जैसे फर्स्ट टर्म, मिड टर्म, सेकेंड टर्म, वो नहीं, फाइनल। ये फाइनल टर्म जो होता है इसके ऊपर आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डलता है। आप सोचते हैं यार पढ़ना कैसे, ये वो वगैरह। जैसे अभी मेरे ऊपर चल रहा है, ये मेरे ऊपर बीत रही है, ये मुझे पता है। और आप जो हम लोग पहले फर्स्ट टर्म, मिड टर्म, सेकेंड टर्म के अंदर गुजारे होते हैं, ये हम लोग थोड़ा रखते हैं कि नहीं यार इजी होगा थर्ड टर्म, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम जैसे किड्स जो है इसको आसान बनाकर समझ के इसको फिर भी एग्ज़ाम दे देते हैं। और अब तक जो मेरी तैयारी हुई है वो 1 मंथ में, मतलब दिसंबर में वो थोड़ी थी एवरेज है। और अब जनवरी फरवरी में मेरे पेपर्स हैं और थोड़ा सा प्रेशर है मेरे अंदर कि भाई मैं कैसे कर लूँगा, और ये आप लोग के अंदर भी होगा। तो हाँ, पहला ये है कि इस टॉपिक में आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेशर डलता है आपके यूनिट्स के अंदर, जैसे सब्जेक्ट्स। पहला है, कुछ ज़्यादा लोग होते हैं कि मैथ्स, अब मैं 5 क्लास में, मुझे पता मैथ्स क्या था होता मैथ्स कैसा होता है, मुझे खुद नहीं आता था, लेकिन फिर भी आ गया। देखो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये है एक पहेली, वो जो भी है। तो अब हम चलते हैं अगली जानिब, आपसे और बात करते हैं और एग्ज़ाम के मौजू के ऊपर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। उस्ताद होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं ताकि हम लोग अच्छा अच्छा एग्ज़ाम दे सकें, और कुछ होते हैं जो हमें ज़्यादा काम देते हैं, ज़्यादा होमवर्क और ज़्यादा टेस्ट भी देते हैं। तो मतलब हम लोग अगर टॉपर हैं तो हम लोग आराम से कर लेंगे, बैक बेंचर्स नहीं कर सकते। बैक बेंचर से मैं बात नहीं करना चाहता। एग्ज़ाम के दिन जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, मैं बात करता हूँ मैथ्स के ऊपर। मैथ्स का जब पेपर आता है तो दिल में धक 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 धक, क्योंकि मतलब कुछ भी हो सकता है मैथ्स के अंदर, समझ नहीं आती सवालों की। अब जब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड टर्म की अपनी बात, मैं मैथ्स का पेपर देने गया, सब बच्चे जो है ना डरे हुए थे, लेकिन मैं भी डरा हुआ था अंदर अंदर से, लेकिन मैंने उनको फील नहीं करा। जब आप लोग जो है ना कॉन्फिडेंट होते हो ना, तो आप कोई भी चीज़, इंसान अगर कॉन्फिडेंट हो तो कोई भी चीज़ ऐसे पार कर, ऐसे। अब मैंने भी यही सोचा और मैं अपने पेपर देने बैठ गया। मैंने जब सवाल देखे ना, मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता। मुझे आ गया गुस्सा। थोड़ी फनी चीज़ की कॉमेडी बनाना चाहता हूँ, बोर नहीं करना चाहता। तो जो है ना, टीचर ने मुझे पकड़ लिया कि भाई मैं सवाल नहीं कर रहा। मुझे जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना वो आ नहीं रहा था, नहीं समझ आ रहा था। सारे बच्चे आराम से लगे हुए, मैं ऐसे मुंह उठा के बैठा हुआ, यार मेरे से नहीं होना, मेरे से नहीं होना। टीचर ने जब मुझे हल्का सा ना, किसी ना मतलब टीचर तो थी मेरी ना फेवरेट टीचर थी, वो ना उन्होंने ना मुझे हल्का सा बताया, बेटा ऐसा फॉर्मूला है। मैं थोड़ा यार समझ गया, हाँ यार मैंने कर लेना, टीचर ने बता दी, मैं चुप रहा। मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए यही सवाल है कि हम लोगों को हर दफ़ा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, अपने एग्ज़ाम को अच्छा बनाना चाहिए। और जैसे ये जो है जो लाइक बच्चे नहीं होते और ये मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते एग्ज़ाम के अंदर, इनके लिए यही है कि अगर आप लोग पढ़ोगे तो ही होगा। और आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।